हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग फिर से क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ चुके हैं कि जो क्वेश्चन 10 सेकंड से कम समय में आप बना सकते हैं एग्जाम में। और ये ऐसा सीरीज है आज का जहां से एक क्वेश्चन सभी के एग्जाम में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट में लगभग आपके 300 क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे के एग्जाम में, अगर पिछले 5 से 6 सालों के बीच के क्वेश्चनों की बात करें तो। और यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक मिलने ही मिलने वाले हैं, मतलब 100% है। और ऐसे क्वेश्चनों में 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगता सॉल्व करने में। पढ़ने में भले आप उसमें 10 सेकंड और ज़्यादा लगा लीजिए, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो शायद पढ़ना भी ना पड़े और आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि कल है खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन। आप लोगों को पता होगा, जो लोग जाते होंगे वहाँ पे। तो इसके उपलक्ष्य में आप लोगों को, सभी लोगों को 50% का ऑफ मिल रहा है हर एक बैचेस के ऊपर में। 50%, आप ये कोड लगा सकते हैं बाबा 50। हर एक जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं वो 50% के ऑफ पे मिलेंगे आपको। ये कहाँ मिलेगा आपको? मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल ऐप। मैथ्स बाई डीपी सर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे मिलेगा। अभी जो बैचेस जो लोग ले चुके हैं पहले, अभी भी जिनको बैच लेना है, वो रेलवे का यूथ बैच, जैसे अगर आप सीआई का, मैं आज की क्लास जो आपको बताने जा रहा हूँ एक हिस्सा है उसका, अगर आप उसमें देखेंगे तो पूरे 300 के 300 क्वेश्चन आपको सबसे यूनिक तरीके से सॉल्व करवाए गए हैं, इस बैच में आपको मिल। और ये मैथ्स फाउंडेशन बैच, जहाँ पे आपको 2025 का कोई बैच टारगेट करना हो, वो सीजीएल हो, मेंस हो, कोई भी हो, सभी के लिए कंप्लीट है। महासंगम एक ऐसा बैच जहाँ पे ये सारे बैचेस एक साथ आपको मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक बुक से पढ़कर आप पूरे के पूरे मेथड को समझना चाहते हैं, तो ये मेरी बुक है, मैथ का रहस्य। इसके अंदर में हर एक चैप्टर का जो भी ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ या जो अप्रोच बताता हूँ, उस सारे कॉन्सेप्ट, उसके फार्मूले, हर एक चीज़ दिखे रहेंगे। आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। जिनके पास ये बुक होगी वो बिल्कुल देख सकते हैं। इस बुक का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में 132 नंबर वाले क्वेश्चन से शुरू होती है। अगर आप बुक में पढ़े होंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आपको दो तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। एक 2 साल का सीआईएसआई का अंतर, और एक मिलता है 3 साल का सीआईएसआई। और एक आता है कि अर्धवार्षिक दे देता है तो 4 साल का भी अंतर आ जाता है। तो ये दो तीन टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा दिखते हैं, और सबके ईजी तरीके से आप इनको क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे इजी तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आपके पास रेट दिया हो और 2 साल की बात हो, इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। 10 सेकंड में दोनों तरीके से लग जाते हैं। लेकिन तो पहला तरीका है कि अगर ये आपको नंबर देखने में, फ्रैक्शन बनाने में अच्छा ना लगता हो, वो आपके मर्जी के ऊपर है, मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो सिर्फ इसी का स्क्वायर करके दो अंकों पे दशमलव लगा देना ही आपका डिफरेंस हो जाता है। तो 9 का स्क्वायर कितना? 81, इतना परसेंट, यही आपका डिफरेंस है। अगर प्रिंसिपल दिया होता तो प्रिंसिपल का 0.81% निकाल देते हैं, लेकिन डिफरेंस दिया है तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है, और तो हमको 100% प्रिंसिपल निकालना होगा। ये इससे जितना गुना पे जाएगा, फिर वही गुना आपको यहाँ भी कर देना होता है। बड़ा इजी से क्वेश्चन होते हैं, सिंगल सिंगल यानी दो दो तीन तीन सेकंड वाले होते हैं, जिनको आप लगा सकते हैं। और चलते हैं, देखते हैं आगे, ऐसे रुकना नहीं है। जैसे दिया 5% है, टाइम फिर से 2 साल दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी का स्क्वायर कर देना। 0.25% आपको निकाल देना है 10,000 का। दो जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 25 का 100 में गुणा होगा, 25 आ जाएगा। ये तो और ज़्यादा इजी था, कैलकुलेशन भी इसमें इजी। नेक्स्ट और देखते हैं। 10% रेट पे 3 साल का। अब 3 साल जब देगा ना, तो इसके लिए आपको छोटा सा एक चीज़ और समझना होगा। अभी मैं 2 साल का और ही बताऊंगा वो कैसे टेक्निक होता है। 3 साल के लिए अगर आपका रेट 1/x बन जाता है, 1/x, यानी कि नीचे में जो वैल्यू, जैसे 10% है, ये 1/10 बन गया, तो डिफरेंस जो होता है CISI का, वो हमेशा 3x+1 होता है, और प्रिंसिपल हमेशा x³ होता है। तो जैसे देखा कि हमने 1/10 हो गया, तो 10 गुणे 3 और 1 31, 31 यूनिट की वैल्यू हमको पूछा गया है। प्रिंसिपल इसी 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना? 1000 है। इन दोनों में से कोई एक तो आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। ये इससे 5 गुना पे, तो ये भी 5 गुना पे। बस इतना, 30 पचे 150, 5 एक कम 5, ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से 2%, 2 वर्ष और 5%। 5% का मतलब होता है 0.25%, और प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। इन दोनों में से इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया? 16.32। तो ये ध्यान से देखिए, 25 से देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि इधर से ही काटना, इधर से भी काट सकते हैं। ये 4 गुना पे, दशमलव बाद में लगा लीजिएगा, इसमें भी 4 से गुणा कर लीजिएगा। 16 चौके 64, 32 गुणे 4 128, 65 128।
दशमलव 2 अंक पे लगाने से अच्छा है कि देखिए यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। कॉमन तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2-2 3-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है। अब मैं सारे क्वेश्चन ही कराऊंगा, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन मैं चूज करके लाया हूँ कि ये वाला क्वेश्चन सिर्फ वही कराएंगे जो आपको लगता हो कि आसानी से कट जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन रेलवे में आए हैं आपके 3 साल 2 साल के CISI या 4 साल के डिफरेंस, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। कहीं ज़्यादा कैलकुलेशन होगा तो वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग खुद ही ट्राई करके देखेंगे। 8% 2 साल, CISI का अंतर 8 का स्क्वायर 64.64%, इसकी वैल्यू दिया है 240, हमको निकालना है 100%। बस इतना ही करना। अगर आपको ये काटने आता है कि 64 से कितने बार में कट जाएगा तो आपका काम हो गया। अब बोलेंगे कटेगा कैसे, इतना जल्दी आप कैसे काट लेते हैं? तो जल्दी काटने का तरीका होता है वैदिक मैथ्स। आपको मैंने एक बैच के बारे में नहीं बताया। वैदिक मैथ्स अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ 20 लेक्चर की क्लासेस होती हैं, वो आपकी स्पीड को 20 गुना तेज कर सकती है। आप आसानी से, ऐसा नहीं है, देखिए जो पैटर्न होते हैं ना, पैटर्न आपको दिखने लग जाएंगे। आप सोचेंगे कि हम एकदम अचानक सा सब कुछ करने लगे, नहीं, वो उसमें पैटर्न आपको आसानी से देखने लगते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करते करते आपको चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, कौन सा नंबर किससे कटेगा। अगर नहीं भी आता है तो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। 64% था तो कोई बोलेगा इसको हम 4 से कटने वाला 16, 16/25 लिख सकते हैं। फिर बोला 2 अंक पे दशमलव, चलिए 2500 कर देते हैं। इसकी वैल्यू दिया है 2400, इससे काट लेंगे। जैसा भी निकाल सकते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है। समान ब्याज पे 2 वर्षों में 24,000 रुपए की मूल राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर दे दिया। इस बार हमको क्वेश्चन उल्टा दे दिया, अंतर दे दिया आपको। कितना है? 60 है और ये कितना हमारे पास 24,000 है। काटिए इसको, 6 चौके 24, 1/400। थोड़ा इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए हम पहले क्या करते थे, स्क्वायर करते थे तो हमारा परसेंटेज आता था डिफरेंस। अब डिफरेंस दिया था, वर्गमूल निकाल लीजिए, 1/20, 5%। ईजी है, मतलब ये तो ईजी होता है। यहाँ 24 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 24 है और कितने पे था ये? 15,000 पे। तो चलिए काट देते हैं 6 से 4 बार, 6 से 2500। तो फिर से निकाल लेते हैं वर्गमूल, यानी ये 2/50 आ गया। ये कितना होता है? 4%। 1/25 यानी 4%। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित राशि पे 2 वर्ष के लिए 4%, 4 का स्क्वायर कितना? 0.16%। इसकी वैल्यू दिया है 20, तो आपको निकालना है 100%। बहुत कॉमन तरीके से सोच सकते हैं आप, इजी तरीके से। देखिए ये जितना बार में कटेगा या इधर का काट सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि पॉइंट में हमको काटने नहीं आता है तो एक तरीका मैं और समझा रहा हूँ कि आप इसका स्क्वायर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके फ्रैक्शन का स्क्वायर कर लीजिए, 1/25। इसका स्क्वायर तो कर सकते हैं ना, तो ये 1/625। तो बोलेंगे ये ऊपर वाला डिफरेंस हो गया 1/20, तो इसमें भी 20 से गुणा कर लीजिए, 1250। अच्छा, जीरो एक ज़्यादा है तो एक जीरो और लगा लीजिए, यही आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते थे, मतलब आपकी मर्जी है। अगर आपको यहाँ पे लगे कभी कि हम इसका स्क्वायर करने में हमको कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहा है, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आप इसके फ्रैक्शन का स्क्वायर कर लीजिए, ऊपर वाला डिफरेंस नीचे वाला प्रिंसिपल। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आप 2-3 सेकंड में बनाएंगे। 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में 2,000 रुपये का साधारण ब्याज। देखिए रेट जो भी दिया हो, 10% इस हमको स्क्वायर करके 2 अंकों पे दशमलव लगाना है। 100 पे 2 अंकों पे दशमलव लगाएंगे, मतलब 1% हमको चाहिए। अब 10% की वैल्यू अगर 2,000 है तो 1% मतलब 1 अंक पे हटा देंगे, ये 200 हो जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं करना था, ये क्वेश्चन में ही बोला था, नहीं ज़्यादा दिया था क्या? वेट वेट वेट, 10% प्रति वर्ष के 2 वर्षों में 2,000 साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो लेकिन हाँ दिक्कत तो होगा, ये 220% की वैल्यू दिया है। कितने दिया? 20% की वैल्यू दिया है 2,000, क्योंकि 2 वर्ष में साधारण ब्याज समान होता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये वैल्यू आ गई, 1/100 आ गया। तो 200 नहीं, आंसर क्या आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हमको 1% की वैल्यू चाहिए, तो 200 नहीं, कितना आएगा? 100 आएगा। हो गया था मिस। चलिए देखेंगे, एक निश्चित राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 12.5%। हम देखिए बोलेंगे 12.5 तो स्क्वायर करने में दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1/8 लिख लीजिए इसको, अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1/64 हो जाएगा। 1/45 दिया है, 64 बराबर निकाल लीजिए, 5 चौके 20, 5 छक 30, 4 8 8 2। गुणा करने आता है 2 डिजिट का? नहीं आता तो उसको सीखिए, आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाले गए हैं। एक निश्चित धनराशि पे 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 4% की दर से 140 रुपए है। समान अवधि के लिए समान राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इस बार भी कंफ्यूज नहीं होना, 2 वर्ष का 4% के हिसाब से दिया है, मतलब ये 8% की वैल्यू दी हुई है, 140। हमको निकालना है रेट। इसी 4 से देखिए स्क्वायर कर देते हैं तो 0.16% क्या आता है हमारा? डिफरेंस।
अब देखिए परसेंटेज में है, देखिए ये इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर लीजिए, पॉइंट छोड़ दीजिए, अभी बाद में वो सब लगाइएगा, 2 अंकों पे तो 2 अंकों पे लगा दीजिए, हो गया। कैलकुलेशन में पॉइंट को कभी वैल्यू देंगे तो आप टाइम वेस्ट कर देंगे अपना। 8 का स्क्वायर 64, लगाना है 10 लगा लीजिए, नहीं लगाना है तो 15,000 में बस गुणा ही करना है, 2 जीरो से ये कट ही जाएगा, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 96 हो गया आंसर, 10 तो जीरो हटा ही देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मूलधन पे 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष आ गया कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या बताया 3 वर्ष के लिए अगर 1/x होता है तो 3x+1 इज डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर। तो अगर ये 1/10 बन रहा है तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे इसी का 3 गुना करके जोड़ लीजिए, और प्रिंसिपल क्या आएगा, इसी का इस क्यूब आ जाएगा। इसकी वैल्यू 62 दिया है, तो चलिए 2 गुना और 20 गुना पे, इसमें भी 20 का गुना कर लेते हैं, हो गया आंसर, कुछ भी नहीं करना था। सारे क्वेश्चन है जो भी आए आपके, जेई वाले हैं 2022 वाले, सीबीटी 2 वाले थे, ग्रुप डी 2022 वाले थे, जो भी पूछे गए हैं सारे हैं, मतलब कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया, आप लोग उसको बस चेक करते रहिए। 1010% 4 वर्षों का चक्रविवाद, ये तो सबसे आसान है, तो आपको पता ही होना चाहिए, 641 इसी के रेशियो में ही आता है। आप बोलेंगे ये 641 कहाँ से आ गया, ये वाला रेशियो 1641 वाला, ठीक है। अब अगर इसको नहीं पता तो ऐसे कर लीजिए, देखिए 4 वर्ष, 10 का 4 वर्ष का एसआई कितना आता है 40, और सीआई कितना आता है 46.41, का अंतर कितना है 6.41। अगर आपने वीडियो देखी है पूरी तो कुछ भी नहीं करना था इसमें। नेक्स्ट, 8% 2 वर्ष, अंतर 8, 8 का स्क्वायर है 64, परसेंट की वैल्यू 8 दिया है, हमको 100% की वैल्यू चाहिए था, ये इससे 8 गुना पे है, चलिए इससे 1/8 गुना पे है, ये बोल सकते हैं कि इसका 8/8 गुना है, इसमें भी 1/8 गुना कर लेंगे तो 12, देखिए 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है, लेकिन यहाँ 10 है तो इसलिए इसमें थोड़ा जीरो लगा लीजिए, 1250 हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब दोनों तरफ से गुणा करने आना चाहिए, अगर इधर से हो जा रहा है इधर से कर लीजिए, इधर से हो रहा है इधर से कर लीजिए, उल्टा सीधा जैसे भी करना है कोई फर्क नहीं पड़ता। वैदिक मैथ्स पढ़ें तो आप सारा कुछ ईजी तरीके से समझ सकते हैं। और भी चेक करते हैं 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% की दर से धनराशि एक वार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 दिया है। 4 का स्क्वायर 16, इसकी वैल्यू 8 दिया, इसका आधा कर लीजिए, इसका 2 गुना कर लीजिए, बस वही करना है। अगर इसका 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 50 रखना पड़ेगा, तभी 2 गुना आएगा, 50 वाला एक ही आंसर है। आधा करेंगे तो 100 का आधा हो जाएगा, जो भी करना कर लीजिए। 3 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए 5 का मतलब क्या होता है 1/20, ये तो होता है ना 1/20, तो 20 का 3 गुना 60 और 61 यूनिट की वैल्यू दिया है 14.48, और हमको क्या चाहिए था क्वेश्चन में 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष की दर से साधारण चक्रवृद्धि अंतर दिया, राशि ज्ञात कीजिए, तो इसका क्यूब कितना होगा 8000, बस हमको इसकी वैल्यू निकाल लेनी। अब ये भाग जा रहा है इसमें, तो देखिए ये लगभग कितने बार जाएगा, पॉइंट में तो भाग देने की जरूरत नहीं है कि इसको काटना ही काटना है, काटने में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। अप्रोक्स देखिए कि ये कितना होगा, लगभग इसके कितना बराबर होगा, 10 से भाग देने पाएगा नहीं, 11 छोटा नंबर करिए, 7 पे देगा 8, 8 × 64 नहीं होगा, 4 से भाग देते हैं, 4 से 4 और 5 के बीच में आएगा, एक कॉमन सेंस बस लगाते हैं, देखिए 4 और 5 के बीच में कैसे पता चला, देखिए 4 से भाग दे देंगे तो 12 बार आ जाएगा, नहीं 12 नहीं 5 से भाग देंगे तो लगभग ये हमारे पास 12 बार आ जाएगा, 4 से भाग दे देंगे तो ये हमारे पास लगभग आ जाएगा, ये अप्रॉक्स मान लीजिए कि 15-16 के बीच में, मतलब 4 से, तो 4 से भाग देंगे मतलब ये 2000 से छोटा आने वाला है, और 2000 से छोटा आने वाला है तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, एक ही वैल्यू पॉसिबल, मतलब अप्रॉक्स लगा के आंसर निकालना, नहीं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, अप्रॉक्स जरूर यूज करेंगे, ठीक है। 5% की साधारण ब्याज की दर 2 वर्षों में 400 चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर ज्ञात कीजिए। 5%, 2 वर्ष, 5 का स्क्वायर 25, इतना परसेंट निकाल लीजिए 400 का, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौके 100, 1 रुपया। और भी है क्या क्वेश्चन, एक बार देख लिया जाए। 10 2 2000, 10 2 2000, 10 का स्क्वायर 1, 1 का मतलब 20। अब थोड़ा सा और तेजी से लगाते हैं, 5% चक्रवृद्धि ब्याज अंतर 2 है, अच्छा अंतर दे दिया है, 2 साल तो 2 दिया, 5 का स्क्वायर 0.25%, 0.25% इज इक्वल टू 2, हमको चाहिए 100%, ये इसका 4 गुना तो 2 चौके 8, ठीक है। कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी सोचते हैं। 3 वर्षों के लिए 5%, 3 वर्षों के लिए 5%, 1/20, 20 20 20 3 60, 1 61, 61 के मल्टीपल में एक ही आंसर है। और देखेंगे 20,000 चक्रवृद्धि ब्याज पे अंतर दिया हुआ है, तो इसमें तो उल्टा कर लेते हैं, देखिए 800 बटे में
दो जीरो से दो जीरो कट गया, दो से और काट लीजिए, ये 4, दो से कट गया 100। वर्गमूल जरूर निकालना है इसमें, तो 2/10, 1/5, ठीक है। और कुछ, एक निश्चित राशि में 2 वर्ष के लिए 15% के दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर दिया है। अब 15% दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 15 का स्क्वायर 2.25%, 2 अंकों में दशमलव लगाना है, 180 दिया है। अब बोलेंगे ये तो भाग देने में हमको बड़ी दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कैसे, 2 चौके 8, 25, मतलब दो का गुणा अगर 4 बार करते हैं 9 आता है, तो देखिए ये 8 बार आएगा, 8 8 8 वाला आंसर, 8 वाला कौन सा, 8 वाला फील होने चाहिए आपको आंसर, आंसर देखते ही फील होने चाहिए। सीआई ऐसा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप आंसर फील कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरी सीआई 300 क्वेश्चनों का सबसे यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो आप यूथ बैच में जरूर पढ़िएगा सीआई को जाके, और वहां देखिएगा कि कैसे सीआई के हर एक क्वेश्चन कितना भी कैलकुलेशन वाला हो, जो भी उसका सबसे बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो सारा कुछ बताया गया आपको, ठीक है, जो भी बेस्ट अप्रोच हो सकता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हर क्वेश्चन को 10 सेकंड में लगाना सिखाया गया, लेकिन आपको जो सबसे बेहतरीन अप्रोच हो सकता है क्वेश्चन का, कितना भी कैलकुलेटिव हो, उसको क्या इजी अप्रोच लगा सकते हैं, कहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं, कहाँ यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। वैसे तो इसमें कम से कम 300 में से 100 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर हैं जिनको आप 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 20 से 25 सेकंड भी लगते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन बहुत रेयर ही मिलते हैं, मुझे तो अभी तक नहीं मिले। 10% 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 10 का स्क्वायर 1%, लगा लीजिए 85, ठीक है, मतलब 2-3 सेकंड वाले पुराने क्वेश्चन ज़्यादा ईजी मुझे दिख रहे हैं। 5%, 5 का स्क्वायर 0.25% की वैल्यू दिया है, 4, 15 चौके 60, 6000 आ जाएगा। मतलब कॉमन तरीके से मेंटली सोचिए आप लोग, अंतर लगाइएगा, बाद देख लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं है इसमें। 15% दिया हुआ है, 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, और इसमें हमारे पास दिया है साधारण ब्याज का अंतर, इसको बताइए कैसे लगाएंगे, इसमें नहीं लगा पाएंगे 10 सेकंड में। देखिए अब देखिए इसमें बोलें कि जबरदस्ती आपको नहीं करना है अपने से, कि अगर क्वेश्चन नहीं बनना है तो उसको लगाना ही है 10 सेकंड में, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का दे दिया 15, मतलब ऐसा नहीं है 10 सेकंड, इसको 20 सेकंड में लगा लेंगे, 25 सेकंड में लगा लेंगे, लेकिन हाँ लगा सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन आए थे लगभग, देखिए कितने क्वेश्चन है एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग, 58, 59, 60, 6, टाइप 6, यानी 162 से टाइप चेंज हो जाता है आपका। हाँ ये इजी वाले क्वेश्चन होते हैं, लगभग मान के देखेंगे कि आपके पास 33 से 34 क्वेश्चन है, ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों को लगाने का सबसे आसान तरीका आपको सिखाया जाता है, और इस तरीके से देखिए अभी तो आप हमारे हिसाब से ईजी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए 3 साल वाले में अगर आपका पॉइंट में नंबर आता है तो उसके लिए हमको सक्सेसिव 3 साल वाला लगाना पड़ता है, जो बेहतर तरीके से आपको सिखाया गया। बाकी आप पूरा वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे चीज़ें सीखेंगे आप लोग। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग। जो लोग नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक चीज़ और हाँ, कि सभी लोगों के लिए यह है कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं इनका नोट्स बनाएंगे, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आप बस इस नोट्स को देखिएगा इस सीरीज़ के, और एग्ज़ाम में जाके आप लोग लगा के देखिएगा। 100% हम गारंटी देते हैं आप आधा क्वेश्चन सिर्फ टिक करके आएंगे। पहला चीज़, जो नए लोग हैं पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, उनके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो जिन्होंने अभी शुरुआत किया, उनको शायद 3 साल का सीआई निकालना हो तो उसी में कंफ्यूज होंगे, 2 साल का सीआई निकालने में ही कंफ्यूज है। हम उसके ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लेवल अगर पहले से पढ़े तो उनके लिए काम, मतलब जो एग्जाम के लास्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं और अपने स्पीड को सिर्फ डबल करना चाहते हैं, 4 गुना करना चाहते हैं, 10 गुना, आप जितना चाहें उतना स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आप वीडियो से हमारे सीखना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। और सीआई का लेवल ऐसा पूछा गया था जो सीजीएल के लेवल से कम 10 गुना बेहतर था आपके रेलवे एग्जाम में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपने सीआई को एक नॉर्मल सीआई का चैप्टर नहीं मानना है कि जो इजी रेलवे है में तो इजी होगा, एसएससी लेवल से भी बहुत ऊपर लेवल का था। बाकी जिन लोग को भी ये कोड लगाना है वो कोड अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स बाय डीपी सर ऐप डाउनलोड करिए, इसमें आप बाबा 50 का कूपन कोड लगाएंगे, जिससे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे, जहाँ पे आपको ये बैच जिसमें ये क्लासेस पढ़ा दी चुकी है। सीआई के चैप्टर लगभग आपको 2-3 महीने पहले ही करा दिए गए थे, 2 महीने पहले, जब भी अप्रॉक्स 2 महीने पहले आपको पढ़ा दिए गए थे। वहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं और कंप्लीट चीज़ें सीख भी सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको इस तरीके की जो छोटी वाली वीडियो आपको दी जा रही है ये आपको लगातार मिलती रहेंगी एग्जाम तक। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक का हम लोग वो क्वेश्चन निकालें जो 10 सेकंड के अंदर बन सकता है, तो इसको जरूर कमेंट करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग नया वाला टॉपिक लेकर आएंगे अगला वाला वीडियो।